नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत पृथ्वी पर आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है, एक चीख रही है, पुकार रही है, और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी बच्चियां और स्त्री मर गई है, और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को ये ख्याल आ गया, तो वो खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं नहीं ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 छोटी बच्चियां एक दूध पीते अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, और तीसरी अभी चीख पुकार रही है, हृदय मेरा नहीं ला सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाए, ताकि वो अपने आप को संभाल सके। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया। उससे ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप कर दिया, और इसकी तुझे सज़ा मिलेगी। और सज़ा ये है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार हंस ना ले अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस नहीं आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार हंस ना लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो, तब अहंकार टूटता है। देवदूत को अपनी सजा स्वीकार करनी पड़ी। वो राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक चमार सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे, और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वो शहर जा रहा था, तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आ गई, और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को नहीं था, घर भी नहीं था, छप्पर भी नहीं था जहां रुक सके। तो चमार ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वो निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वो पैसे तो खर्च हो गए, वो अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर लौटा। ना तो चमार को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, ना पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। चमार ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब बता दूँगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि चमार
देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं है जो खो गया है। वो देख पा रही है जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। मुफ्त में घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि ये पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वो देवदूत था, 7 दिन में ही उसने चमार का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि चमार महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वो जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहाँ बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि ये चमार बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इसी तरह के बनने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। चमार ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चमार ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिला कर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वो चमार उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वो हंसा आज दोबारा। चमार ने फिर पूछा कि हंसी का कारण क्या है? उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूँ तो मैं बताऊँगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसीलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम उम्मीदें करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होंगी, हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये वो ही 3 लड़कियां हैं जिन्हें वो मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वो दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी नहीं था, उसके पास पैसे भी नहीं थे और 3
बच्चियाँ वो भी जुड़वा थीं, वो इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरी कोई बच्ची नहीं है और मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद लेकर इन्हें पाल रही हूँ। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसीलिए ये बच्चियाँ तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली बड़ी है और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की यही तीन मालकिन है और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और चमार को उसने कहा कि ये तीन कारण है। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते उसका बहुत विस्तार है और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम अपने जीवन में अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य को निर्धारित कर देते हैं, जो कि हमें भी नहीं पता होता कि आने वाले समय में हमारे साथ या आपके साथ वास्तविक में क्या घटित होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये प्रसंग पसंद आई होगी। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे साझा करें। धन्यवाद।